है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, साथ ही भारतीय बाजारों में आज अहम लेवल्स कौन से होंगे और इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से। और इस बीच एशियाई बाजार कमजोर दिखाई दे रहे हैं। सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में है इस वक्त। गिफ्ट निफ्टी करीब 20 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी कमजोरी है। जापान, कोरिया और हांगकांग के बाजार भी इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं एशियन मार्केट से वो कमजोरी के हैं। लेकिन इस वक्त तमाम ग्लोबल मार्केट के क्या हाल हैं ये भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट थे। आज फेड का जो बैठक चल रही है 2 दिनों से, आज उस पर फैसला आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि क्या कुछ कमेंट्री और क्या फैसला निकल कर आता है फेड की तरफ से। उसके पहले हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार भी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और दुनिया भर के बाजारों से भी कमजोरी के ही संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं कि आज एफओएमसी बैठक में क्या हो सकता है और साथ ही साथ आज किस तरह के संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। इस पर एक डिटेल अपडेट ले लेते हैं। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज अगर फेड बैठक की बात करें तो आज दूसरे दिन की बैठक होगी और आज देर रात इंडिया के समय के हिसाब से देर रात दरों पर फैसला आएगा। लेकिन बाजार के 99% ट्रेडर्स यही मानकर चल रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आगे की कमेंट्री पर दुनिया भर के बाजारों की नज़र रहेगी कि 2 नवंबर की जो बैठक होगी वहाँ पर फेड क्या करे, क्या फैसला हो सकता है और साथ ही 2024 में आगे उनकी रणनीति क्या होगी, क्या सख्ती का रुख कायम रहेगा। हालांकि बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि डेटा के हिसाब से जिस तरह से के इकोनॉमिक नंबर्स आएंगे उसके हिसाब से फेड आगे फैसला करेगा। हालांकि लास्ट लेग में हो सकता है कि एक बार ब्याज दरें और बढ़ाई जाए, उससे ज़्यादा अब मुमकिन नहीं दिख रहा है मौजूदा माहौल में। हालांकि उसकी भी संभावना अब काफ़ी कम है, 50-50% है कि एक बार 0.25% की दरें और बढ़े। लेकिन आज जो फैसला आएगा उसमें दरें बढ़ने की संभावना बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। बाजार म्यूटेड है एकदम, बिल्कुल साफ संकेत यहाँ से नहीं दिख रहे। 0.25% की गिरावट हमने कल अमेरिकी बाजारों में देखा था। जो हाउसिंग के जो नंबर्स जो डेटा आए थे वो भी मिले जुले थे, वहां से भी साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरह से नजर है फेड की बैठक पर। यूरोप के बाजारों की बात करें तो हमने देखा था कैक और फुटसी में हल्की तेजी दिखी थी, डैक्स में गिरावट दिखा, स्टॉक्स 600 जो ब्रॉडर इंडेक्स है वहां पर भी दबाव दिखा। लेकिन एक रेंज में ही पूरा कारोबार था। रिटेल शेयरों पर दबाव दिखा, लेकिन बैंक और ऑयल एंड गैस शेयर यूरोप के बाजारों में चलते हुए दिखे। और जो महंगाई के जो नंबर्स थे अगस्त के महीने में रिवाइज करके वो और डाउनवर्ड कर दिया है, तो उस फ्रंट पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो चीन के जो नंबर लोन प्राइम रेट्स के जो नंबर थे उन्होंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद अब सीधे यूएस फेड की बैठक पर ही नजर है। यूएस फेड के बैठक के फैसले के बाद 36 घंटे के अंदर दुनिया के कई बड़े सेंट्रल बैंकों का भी फैसला आएगा। उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ब्राजील के सेंट्रल बैंक, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, टर्की के सेंट्रल बैंक, इन तमाम बड़े सेंट्रल बैंकों का दरों को लेकर फैसला आएगा। और आगे इकोनॉमी की हालात, ग्लोबल इकोनॉमी की हालात क्या रहेगी, तो ओवरऑल इस हफ्ते काफी कुछ पता चल जाएगा। इसलिए बाजार एक सुस्ती के मूड में है, बहुत ज्यादा एक डिसाइसिव मूव नहीं दिख रहा है। लेकिन संकेत कुल मिला के हल्की नरमी के, बहुत ज्यादा गिरावट के भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो घरेलू बाजार के लिए काफी अहम है, वो है कच्चा तेल। और कच्चे तेल में हल्की नरमी दिख रही है। $95 के ऊपर कल ब्रेंट चला गया था, लेकिन आज 94 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें $1950 के आसपास। डॉलर इंडेक्स अभी भी 105 के बेहद करीब है। यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी 4.35% के ऊपर है। तो ये कुछ संकेत है। हालांकि आरबीआई की बैठक अक्टूबर के पहले हफ्ते में है, लेकिन उससे पहले बड़े सेंट्रल बैंकों की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। वहां इस हफ्ते क्या फैसला आता है, लेकिन सबसे अहम आज का फैसला फेड का होगा। उसके बाद बाजार डिसाइसिव मूव लेगा। ठीक है। तो आज फेड की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और जैसा कि विश्वमोहन बता रहे थे कि उसके बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की भी बैठक होगी जिस पर कि ब्याज दरों पर फैसला आएगा, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। उसके पहले हल्की नरमी के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। माना यही जा रहा है कि इस बार तो ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा, लेकिन कॉमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और वो थोड़ी सख्त रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फेड की कॉमेंट्री पर नज़र रहेगी। लेकिन इस बीच दूसरे क्यूज भी देख लेते हैं। और एफआईआईज और डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से और 1236 करोड़ की बिकवाली करके गए विदेशी निवेशक। घरेलू निवेशकों ने 552 करोड़ की
खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो एफआईआईज ने 331 करोड़ की खरीदारी की, बिकवाली की है और इंडेक्स ऑप्शन में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है। तो एफआईआईज की तरफ से यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है हर एक सेगमेंट में। अब इसको देखते हुए आज के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी डिटेल्स के साथ। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। अब बताइए आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग पूजा। हमने ना मंडे को आपके सामने एक बात रखी थी, आप तो नहीं थे बट विश्व मोहन थे, तो हमने कहा था कि मार्केट एक रेंज में रहेगा और उस रेंज 20,200 का पॉइंट है वो तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मार्केट को एक रिदम चाहिए, तो कुछ कुछ वैसा ही हुआ। 20,200 उससे टूटा नहीं और वापस से हल्की सी अनवाइंडिंग हमको आती हुई दिखी है। ये अनवाइंडिंग दो प्रॉब्लम्स लेके आई है। पहला अनवाइंडिंग ये प्रॉब्लम लेके आई है कि फिर से आपको कंसोलिडेशन में डाल सकती है, यानी कि आपको चर्न करवा सकती है, तो आपको एक बोरिंग सेशन देखने को मिल सकते हैं। दूसरा इसके एक प्रॉब्लम ये है कि ये जिस जगह पर अनवाइंडिंग हो रही है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि अब पक्का हो रहा है। पहले चांसेस थे इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक हो जाएगा जो कि 20,200 का था और बैंक निफ्टी पे करीब 46,500 के आसपास का था। वो लग रहा था कि इजीली ब्रेक हो जाएगा इस फ्लो के अंदर, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से उस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट हुई है, इसलिए वो रेजिस्टेंस पक्का हो गया। दूसरी बात, क्या मोमेंटम मार्केट का ब्रेक हो गया है? तो मैं बोलूंगा मोमेंटम मार्केट का ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा साइडवेज होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है, उसकी दो बड़ी वजह है। पहला, एक तो 65% की एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग जस्ट की तक बरकरार है, तो इसलिए जब तक एफआईआईज माल छोड़ेंगे तो रिटेलर्स के पास माल आएगा नहीं, तब तक ही मार्केट वीक नहीं होगा। पहला पॉइंट है। आप किसी भी डिप पे बॉट कर सकते हैं। ये डिप कौन सा होगा? निफ्टी के लिए 20,000 है फिलहाल, और अगर और ज्यादा होगा तो 19,800 का ये मैक्स है। इसी तरह से बैंक निफ्टी के लिए वो 46,000 है, हालांकि 46,000 के नीचे हमने क्लोज किया, तो ज्यादा से ज्यादा 45,800 तक आप और डिप करेंगे फिर बॉट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी एफएमसी की बैठक हुई नहीं है, वो आज होगी, तो जब तक उसका वर्डिक्ट नहीं आता मार्केट फिर से एक रेंज में रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी चर्निंग कायम है मार्केट के अंदर। बैंकिंग को आपने रूप देख ही लिया, एचडीएफसी डेज 2 पे जाके बंद हुआ, लेकिन सरकारी बैंकों ने सर्किट लगा दिए, तो ये चीजें अभी भी आपको दिखेंगी आज भी, यानी कि चर्निंग होती रहेगी मार्केट के अंदर। तो कुल मिला के ऑप्शंस वालों को आना नहीं है, ऑप्शंस वाले थोड़ा दूर रहे, अभी उनका समय नहीं आया। आप अगर होल्ड करके बैठे निफ्टी को तो होल्ड करके बैठिए, 20,000 वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस और 19,800 पक्के वाला स्टॉप लॉस। सेम विद बैंक निफ्टी, आप होल्ड करके बैठिए 45,800 वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस और उसके बाद 45,500 पक्के वाला स्टॉप लॉस है फिलहाल। और पोजीशंस को अगर आप लेना या एवरेज करना चाहते हैं उसकी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि चर्निंग कायम है। तो इसलिए जिनके पास पोजीशन है उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है, और जिनके पास पोजीशन नहीं है वो अपने शेयर्स पे ज्यादा ध्यान दें, इंडाइसेस को 2-4 मिनट के लिए छोड़। ठीक है, तो इंडाइसिस को छोड़ दीजिए। बाय ऑन डिप्स का वैसे मार्केट लग रहा है, लेकिन दुनिया भर की बाजारों की नज़र जिस तरह से फेड की बैठक पर है, भारतीय बाजारों की भी नज़र वहां पर रहेगी और उसके पहले एक दायरे में यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। एक एक्शन फेड की बैठक आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। उसके पहले ऑप्शन ट्रेडर्स दूर रहे और इंडाइसिस में भी संभल के ट्रेड करें, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए संभल के ट्रेड करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया टिम्पी आपका ये जानकारी देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके स्क्रीन पर, लेकिन ट्रेड कैसे करना है बाजार को, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या अपनाएं, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की सलाह देंगे या फिर रहने दें, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति है आज के लिए आपकी तरफ से तो वो भी बताइए। गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें मार्केट की तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं लगता है कि एक रेंज बाउंड सेशन रहने की उम्मीद है। 20,000 का ना इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 20,250 रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो। हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, बजाज ऑटो का हमें अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। मीडियम टर्म चार्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हमें बजाज ऑटो खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 5,085, टारगेट है 5,300। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में देखा है कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है, और एक मेजर सपोर्ट वहां पे पावर ग्रिड ने मेजर सपोर्ट के पास हमें एक बाउंस देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 195, टारगेट है 208।
ओके, थैंक यू देवांग, समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो देवांग जो ट्रेड देख रहे हैं वो है बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। आगे कुछ और भी आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब समझ लेते हैं कि आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स के जो है पूरी एक्शन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले साई सिल्क के जो आईपीओ है आज खुलने वाली है। प्राइस बैंड 210 टू 222 रुपीज़ पर शेयर का है। इशू साइज 600 करोड़ का है। सिग्नेचर ग्लोबल की आईपीओ भी आज खुल रही है। प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो 366 टू 385 रुपीज़ पर शेयर का है और इशू साइज जो है लगभग 730 करोड़ का है। इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है आज आरआर केबल का। यहाँ पे इशू प्राइस यानी कि जो आईपीओ प्राइस है 1035 रुपीज़ का है। टोटल सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 19 गुना हुआ था और जो प्रीमियम एक्सपेक्टेड है बाजार में, वहाँ पे जो है प्रीमियम लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशंस आ रहा है। अब बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स पे तो एचडीएफसी बैंक सबसे पहले फोकस में रहेगा। यहाँ पे शशिधर जगदीशन की जो रीअपॉइंटमेंट है एचडीएफसी बैंक के जो एमडी और सीईओ के, उसको आरबीआई की अप्रूवल मिल चुकी है। टाटा मोटर्स जो है अपनी प्राइस बढ़ाएंगी कमर्शियल व्हीकल्स की लगभग 3% से बढ़ाने वाले। अब ये जो लागू होगी वो 1 अक्टूबर से होगी। ब्लू स्टार के बारे में बात करें तो क्यूआईपी इशू खुल चुका है। लगभग 1000 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं और जो फ्लो प्राइस रखा है वो लगभग 785 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है आप कह सकते हैं लगभग 2% डिस्काउंट पे है। अब बात करते हैं जेएसपीएल में। यहाँ पे नवीन जिंदल जो हैं अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद में जो है अपॉइंट हो रहे हैं और ये जो है लागू होगी 1 अक्टूबर से। बाइकॉन में भी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल चेंज आई है। यहाँ पे पीटर बेन को ग्रुप सीईओ बना दिया गया है। पहले वो सिर्फ उनके जो आम है ग्रुप की बाइकॉन की सिंजीन की कंपनी, उसके सीईओ हुआ करते थे। तो एक टाइप से एक स्ट्रैटेजिक मूव है और ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी है कंपनी का। जाइडस लाइफ को जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है। 0 ऑब्जर्वेशन आई है यूएसएफडीए के इंस्पेक्शन में उनके अहमदाबाद के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो फॉर्मुलेशंस बनाती है उसके लिए। तो आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है। स्वान एनर्जी मिड कैप कंपनी है। यहाँ पे फंड रेज एक्सपेक्ट कर रही है। यहाँ पे सितंबर 22 को यहाँ पे एक बोर्ड मीटिंग होगी। अब बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट के मंथली ट्रैफिक डेटा पे। हाँ, तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो नंबर्स थोड़े वीक देखने मिले, लेकिन अगर ईयर टू डेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी 28% का जो है ग्रोथ देखने मिल रहा है। भारत डायनेमिक्स भी फोकस में रहेगा। लगभग 290 करोड़ का ऑर्डर आया है इनका इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है ओवरऑल देखने मिल रही है। बिल्कुल। अब तो ये कुछ ढेर सारी खबरें हैं। प्राइमरी मार्केट में एक्शन बना हुआ है, उस पर हमारी नज़र रहेगी और इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें हैं जिस पर क्या एक्शन देखने को मिल सकता है। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। और अब चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनाएं। हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करिए, क्या करें? काफी दायरे में ट्रेड हो रहा है, एफओएमसी बैठक पर आगे नजर रहेगी। उसके पहले क्या कोई ट्रेड लेंगे या फिर फैसले का भी वेट करेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज काफी बड़ा दिन है और इम्पोर्टेंट ये है कि पिछले 1-1.5 साल में हमने कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखी। आज की जो मीटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेड टूल बता रहा है कि आज पहली बार ऐसा होगा साल भर में कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा जाएगा, जो आगे की रणनीति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब तक हमने खाली हॉकी स्टोन देखा था, अब कहीं ना कहीं यूएस से हम डॉबी स्टोन देखते हुए, जिसके चलते हमने पिछले 2 दिन में हमने गोल्ड में तेजी जरूर देखी। बट आज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मार्केट साइडवे रहेगा नई क्लोज के लिए। तो दिन के सेशन में सोने और चांदी में दबाव रह सकता है क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी 105 के करीब बिल्कुल साइडवे ट्रेड कर रहा है। तो उसी को देखते हुए 59,350 पे बेच के चलेंगे, 59,550 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 59,000 का एक छोटा टारगेट लेके चलेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 2 दिन की तेजी के बाद मार्केट रिटर्न करना चाहिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो बेस पैटर्न में जो गिरावट आई है चांदी में भी रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देगी। तो आज 72,800 पे बेचना है, 73,200 का स्टॉप लॉस छोटा रखना है, 72,000 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव रह सकता है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 105 के पास है। तो फिलहाल सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही बिकवाली करके चलिए। क्रूड पर क्या राय देंगे? हमने देखा कि 10 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंचा, उसके बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी देखने को मिली। कच्चे तेल में अभी बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है क्रूड के लिए, या और करेक्शन आ सकता है? देखिए, फंडामेंटल्स अगर देखें तो कच्चे तेल के बिल्कुल पॉजिटिव है। हमने देखा कि जो आउटपुट है, चाहे हम सऊदी की बात करें, रशिया की बात करें, वहां पे तो हमने क्लियर कट है कि ईयर एंड तक आउटपुट कंटिन्यू कट में ही रहेगा।
साथ में हमने यूएस से भी जो आउटपुट देख रहे हैं सेल का, उसमें भी गिरावट आने की वजह से मार्केट में कल हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी जो 10 महीने के हाई पे कच्चे तेल को ले गया था। बट टेक्निकल ग्राउंड पे हम देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। तो ओवरऑल सेल का कोई भी ऐसा बड़ा मोटिव नहीं रहेगा मार्केट में, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति रहेगी। बट आज जैसे कल हमने रिजेक्शन देखा था, थोड़ी बहुत गिरावट ले सकते हैं मॉर्निंग सेशन में फेड की मीट से पहले या इन्वेंट्री डेटा से पहले। उसी को देखते हुए 7600 पे कच्चे तेल को बेचिए, 7680 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 7550 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके फिर से बाइंग की जा सकती है। ठीक है, तो छोटे दायरे में ट्रेड रहेगा, तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करने की राय क्रूड में। और बेस मेटल्स में कई मौके देख रहे हैं आप अजय? बेस मेटल में हमने देखा कि अगस्त मंथ में जो स्टेप्स चाइना ने लिया था उसके बावजूद हमने प्राइसेस में जब जरूर देखा, बट सस्टेनेबल नहीं था। पिछले 2 सेशन में हमने कॉपर में, जिंक में काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। आई थिंक फेड के अपडेट से पहले मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखी है। बट कॉपर में जब तक 734 735 के बाद ऊपर रिगेन नहीं करता है तो प्रेशर रहेगा। तो 730 पे बेच के चलिए, 733 का स्टॉप लॉस रहेगा, 724 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति आज के लिए। ज़्यादातर स्पेसेस में बिकवाली करने की राय अजय की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमें समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको आईपीओ मार्केट का में जो एक्शन दिख रहा है उसका एक क्विक रिकैप आपके सामने लाके रखते हैं, क्योंकि ढेर सारी कंपनी है जो कि लिस्ट होने जा रही हैं जिनका आईपीओ आया है। तो वहाँ पर किस तरह का अपडेट है एक एक करके आपके सामने ये रखेंगे। तो आरआर काबिल की बात करें तो आज एनएससी बीएससी पर लिस्टिंग होगी। यात्रा ऑनलाइन आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी मौका है। साइसिल्क 20 से 22 सितंबर आज से खुलेगा कंपनी का आईपीओ और 20 से 22 सितंबर तक ये खुला रहेगा, तो इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। और सिग्नेचर ग्लोबल का भी आईपीओ आज से खुल रहा है, तो यहाँ पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो आईपीओ मार्केट में भरपूर एक्शन है, इसका पूरा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आईपीओ कॉर्नर भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कि कंपनी का फंडामेंटल समझने में आपको थोड़ी और आसानी हो सके। तो वो ज़रूर देखिए, मिस मत करिए। और ये क्विक रिकैप आईपीओ मार्केट का। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके सामने रखते हैं। एंजल वन की तरफ से जब सुबह देवांग से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने पावर ग्रिड और बजाज ऑटो में खरीदारी करने की सलाह दी थी। पावर ग्रिड 208 का टारगेट, बजाज ऑटो 5300 के लेवल्स। तो ये दोनों कॉल्स थे देवांग की तरफ से। आगे निर्मल बांग ने भी हमें कुछ कॉल्स भेजी, उसमें उन्होंने टीसीएस में खरीदारी करने की सलाह दी है। टारगेट वो देख रहे हैं 3640 का, स्टॉप लॉस होगा 3580 का। और इसके अलावा एसबीआई लाइफ में भी खरीदारी करने की सलाह है। 1410 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 1340 का सुझा रहे हैं। तो सभी कॉल्स में खरीदारी करने की सलाह। और ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स पे आज व्यूज निकल कर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो इस पर आप नजर रखिए और स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और क्विकली आपके सामने कुछ अहम ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी रखते हैं। और आज ऑयल एंड गैस पर नजर रखें। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि उनका कहना है कि ओपेक प्लस की तरफ से जो उत्पादन कटौती की बात चल रही है, यूएस इन्वेंट्री के जो डेटा आ रहा है उसमें कमी हुई है, इसके वजह से कच्चे तेल के दाम में अभी बढ़त ही रहेगी। 94 के आसपास हमने देखा कारोबार कर रहा है, तो इसी दायरे में रहेगा। और इसका इम्पैक्ट उन्होंने बताया है कि गेल को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर रिलायंस एक बड़ा बेनिफिशियरी, रिलायंस पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आने की बात नहीं की जा रही है। बीपीसीएल पर डाउनग्रेड की राय दे दी है और होल्ड से घटाकर अंडर परफॉर्म की राय दी है। टारगेट प्राइस में भी कमी हुई है, 425 से घटाकर 310 का किया है। लेकिन गेल इनकी पॉजिटिव लिस्ट में है, अपग्रेड कर दिया है, अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस भी 105 से बढ़ाकर 136 का दिया है। तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखिए। इसके अलावा पावर सेक्टर पर भी जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड और जेएसडब्ल्यू एनर्जी हैं उनके टॉप पिक। इस पर नजर रखिए। पावर शेयरों में हम देख रहे हैं लगातार एक एक्शन बना हुआ है और ऐसे में आप एनटीपीसी, पावर ग्रिड और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए, क्योंकि ये हैं जेफरीज के टॉपिक्स। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही लिखा।